दोस्तों, थोड़े से पैसे लगाकर कम समय में आप भी करोड़पति बनना चाहते होंगे, लेकिन आपको इसका नियम और सही म्यूचुअल फंड का पता नहीं होगा। इसलिए आप अपने मन के मुताबिक रिटर्न हासिल नहीं कर पाए होंगे या आपने अभी तक इसकी शुरुआत नहीं की होगी। अगर आप भी दूसरों की तरह अपनी गाढ़ी कमाई से ढेरों पैसे जुटाने चाहते हैं तो आपको SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का रास्ता खोज सकते हैं। SIP के जरिए आप अच्छे म्यूचुअल फंड में अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा जमा करा सकते हैं। ऐसे ही एक म्यूचुअल फंडों में से एक SBI का लॉन्ग टर्म्स इक्विटी फंड है, जो कि अपने निवेशकों को सिर्फ 17 साल में ही करोड़पति बना दिया है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं SBI का लॉन्ग टर्म्स इक्विटी फंड क्या है। देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक SBI का लॉन्ग टर्म्स इक्विटी फंड एक ओपन एडेड इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है, जो कि मुख्य रूप से इक्विटी और इक्विटी संबंधित फंडों में निवेश करती है। यह फंड निवेशकों को एक टैक्स बेनिफिट के साथ साथ लॉन्ग टर्म्स कैपिटल गेन का चांस भी देता है। इस फंड का मुख्य उद्देश्य इक्विटी, क्यूमुलेटिव, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर और पूरी तरह से परिवर्तनीय डिवेंचर और बॉन्ड में निवेश के माध्यम से कैपिटल गेन करना है। नवंबर 1999 में इस स्कीम को एक ओपन एडेड स्कीम में परिवर्तन किया गया था। दोस्तों, बात करते हैं SBI लॉन्ग टर्म्स इक्विटी फंड में निवेश का ब्यौरा यानी कि इन्वेस्ट डिटेल्स की कहाँ पे कितना इन्वेस्ट किया गया है। तो रेगुलर इक्विटी जो फंड है इसमें 90.17% का जो है इन्वेस्ट किया गया है। लार्ज कैप स्टॉक में 52.35% का किया गया है। मिड कैप स्टॉक में 8.65% का है। स्मॉल कैप स्टॉक में 9.3% का है। ANB 24 दिसंबर 2024 तक इस फंड का नेट एसेट वैल्यू NAV जो है वो 426.58 रुपये है। बात करते हैं इस फंड में मिलने वाले इंटरेस्ट रेट की। तो इस फंड का एक वर्ष का जो एनुअलाइज रिटर्न है वो 32.96% का है और 3 वर्ष का जो एनुअलाइज रिटर्न है वो 25.88% का है और 5 साल का एनुअलाइज रिटर्न है वो 24.18% का है। लोन से अब तक इसका 17.15% का एनुअलाइज रिटर्न है। दोस्तों, SBI लॉन्ग टर्म्स इक्विटी फंड के कैटेगरी के रिटर्न की अगर बात करें तो 1 वर्ष का इसका रिटर्न है वो 23.11% का है और 3 वर्ष का जो रिटर्न है वो 18.09% का है और 5 वर्ष का जो रिटर्न है वो 19.24% का है। और इस फंड का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM है वो 27.847 करोड़ रुपए हैं और वैसे जो इसका अनुपात है वो 0.93% का है। और SBI लॉन्ग टर्म्स इक्विटी फंड के टॉप होल्डिंग की अगर बात करते हैं तो HDFC बैंक 7.57% है, रिलायंस इंडस्ट्रीज 3.75% है, ICICI बैंक है वो 3.46% है, भारतीय एयरटेल जो बैंक है वो 3.25% है। दोस्तों, बात करते हैं इस फंड का जो पैसा है वो किन सेक्टरों में इन्वेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग में इसका 16.81% का इन्वेस्ट किया जाता है। वित्तीय सेवाओं में इसका 8.95% का इन्वेस्ट किया जाता है। ऑटोमोबाइल में इसका 6.58% का इन्वेस्ट किया जाता है। औद्योगिक उत्पाद में 6.24% का इन्वेस्ट किया जाता है। फार्मास्यूटिकल्स और बायोडेट में 6.2% का इन्वेस्ट किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका इन सेक्टरों में इसका इन्वेस्ट किया जाता है। SBI लॉन्ग टर्म्स इक्विटी फंड मिनिमम आप इसमें इन्वेस्ट है वो SIP में आप 500 रुपये का इन्वेस्ट कर सकते हैं और लमसम में भी आप 500 रुपये का इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉक इन पीरियड इन फंड में 3 वर्षों की लॉक इन अवधि होती है, जो इसे टैक्स बचत के लायक बना देती है। दरअसल दोस्तों, SBI लॉन्ग टर्म्स इक्विटी फंड ने कैसे लोगों को करोड़पति बनाया होगा उसको एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के अनुसार SBI का म्यूचुअल फंड स्कीम SBI लॉन्ग टर्म्स इक्विटी फंड में कोई भी निवेशक SIP के जरिए 17 साल पहले हर महीने 10,000 रुपये जमा किया होगा तो आज उसके पास करीब 1 करोड़ रुपए से भी अधिक का फंड बना हुआ होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि SBI का लॉन्ग
टर्म्स इक्विटी फंड ने अपने निवेशकों को 16.69% का सालाना रिटर्न दिया है। पिछले 17 सालों में कोई निवेशक हर महीने 10,000 रुपये जमा किया होगा तो उसके पास इस फंड में करीब 20.40 लाख रुपए जमा हो गए होंगे। इस फंड पर जो कंपाउंडिंग का इंटरेस्ट के साथ 16.69% का सालाना रिटर्न मिला, दोनों को मिलाकर कुल मिलाकर उसके पास में 1,09,49 रुपये का फंड जमा हो गया होगा। तो इस फंड में इस प्रकार से लोग करोड़पति बने हैं और इस प्रकार से उनके पास में 1,09,49 रुपये का फंड कुछ इस प्रकार से बना है। तो आशा करूँगा आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी और हमने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो में और अगले नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए